श्री प्रकाश शुक्ला की शुरुआत 94 की रही। तब आप भी राजनीति में थे वहाँ पे? मैं राजनीति में था, मैं छात्र संघ के उसमें था, छात्र संघ में था। किससे? श्री प्रकाश शुक्ला से? हाँ, वो तो सामान्य परिवार का लड़का था और हम लोग के जानने वाले लोग थे। वहाँ पर एक गुंडा था राकेश तिवारी के नाम से, तो जिसने कुछ ऐसी चीजें की कि जिससे उद्वेलित होकर उसने सरेआम, सुबह का समय था, सरेआम हत्या किया था उसने। राकेश तिवारी की हत्या? राकेश तिवारी की हत्या। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि श्री प्रकाश शुक्ला बहुत ही गंभीर किस्म का लड़का, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने प्रयास किया था राजनीतिक संरक्षण का? बहुत प्रयास किया था। किसके साथ? अब आपके कैमरे पे मैं नाम नहीं ले पाऊंगा जी जी, क्योंकि मैं उसका कुछ प्रूफ भी नहीं दे पाऊंगा गौतम जी, कि उससे बड़ा अपराधी मैंने आज तक नहीं देखा। वो चैलेंज करके मारता था। ये नहीं कि छिप के वार करना और धोखे से वार करना, यह नहीं था। खुलेआम फोन करता था, कहता था कि मैं हूं और तुमको मैं मारूंगा, और मारता था। ये वीरेंद्र शाही एक गुट था, वीरेंद्र, और एक हरिशंकर तिवारी का गुट था। ये श्री प्रकाश शुक्ला का गुट कौन सा था? नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला का उदय इन दोनों गुटों के बहुत बाद हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला की शुरुआत 94 की रही। तब आप भी राजनीति में थे वहाँ पे? मैं राजनीति में था, मैं छात्र संघ के उसमें था, छात्र संघ में था। किससे? श्री प्रकाश शुक्ला से? हाँ, वो तो सामान्य परिवार का लड़का था और हम लोग के जानने वाले लोग थे और अक्सर आते जाते दिखता था, परिवार के लोग दिखते थे। और नहीं मिले थे, मतलब मिले का मतलब मेरा था कि विचारधारा से कभी ऐसे विचारधारा की बातें नहीं, विचारधारा की कोई बातें नहीं, लेकिन परिवार के लोग चूंकि जानकार थे, उस गांव में हमारी रिश्तेदारी है, तो इसके वजह से नमस्कार और ये जैसे उसमें ये था कि मिलने पर नमस्कार वो कहानी है क्या सच में कि उनकी बहन को किसी ने छेड़ दिया था तो फिर अपराध जगत में आ गए? ये कुछ था ऐसा कि एक वहाँ पर एक गुंडा था राकेश तिवारी के नाम से, तो जिसने कुछ ऐसी चीजें की कि जिससे उद्वेलित होकर उसने सरेआम, सुबह का समय था, सरेआम हत्या किया था उसने। राकेश तिवारी की हत्या? राकेश तिवारी की हत्या। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि श्री प्रकाश शुक्ला बहुत ही गंभीर किस्म का लड़का, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, और एकाएक मतलब उससे उद्वेलित होके सरेआम उसने परिवार में सुना कि ऐसा ऐसा हुआ करता है, अपना कहीं से पिस्टल पाया, ले जाके मार दिया। तो ऐसा क्यों होता चला आता है संजय जी, जब आदमी एक हत्या तो तुमने चलो बहन के कारण कर लिया, उसका बदला पूरा हो गया, फिर ढेर सारी हत्याएं किसके बदले के लिए किया था? अब देखिए गौतम जी, आप जब क्रिमिनलों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, तो अपराध के दलदल में प्रवेश करना सरल है, निकलना बहुत कठिन है। निकलने के लिए आपको सीधे आगे बढ़ते जाना ही है, और या तो आपका राजनीतिक संरक्षण हो तो आप फिर बच जाते हैं, और नहीं तो आपका अंत गोली ही है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कैमरे पे, अनादि टीवी पे, कि अब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण हमेशा मिलता नहीं, राजनीतिक संरक्षण जो लोग जहां से अगर पा गए तो वो बच गए, सेफ हो गए। अगर नहीं मिला राजनीतिक संरक्षण तो उनका अंत गोली ही है। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने प्रयास किया था राजनीतिक संरक्षण का? बहुत प्रयास किया था। किसके साथ? अब आपके कैमरे पे मैं नाम नहीं ले पाऊंगा जी जी, क्योंकि मैं उसका कुछ प्रूफ भी नहीं दे पाऊंगा। नहीं तो मैं आपको बता देता। लोग कहते होंगे उस तरह से भी। लोग तो बहुत कहते हैं, लोग तो कहते हैं कि एक विधानसभा को उसने निश्चित कर लिया था और उस विधानसभा के जो विधायक थे उनको कह भी दिया था कि यह विधानसभा हमारी है। अच्छा। और आपको वास्तविकता बता दूं गौतम जी, कि उससे बड़ा अपराधी मैंने आज तक नहीं देखा। वो चैलेंज करके मारता था। ये नहीं कि छिप के वार करना और धोखे से वार करना, यह नहीं था। खुलेआम फोन करता था, कहता था कि मैं हूं और तुमको मैं मारूंगा, और मारता था। इसके तमाम उदाहरण गोरखपुर के
बाजारों में तैरते हैं। तो ये तो मतलब कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और कानून व्यवस्था की भी कमी माना जाएगी ना? कुछ अगर कोई चैलेंज दे रहा है कुछ उस पहले समय से का ही। राजनीतिक कुछ राजनीतिक वातावरण और ये ऐसे ही था, प्रशासन ऐसे ही था। और मुझे तो यह लगता है कि प्रशासन एक कांटे से दूसरा कांटा निकालता था। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक से परेशान है तो दूसरे को थोड़ा सा पुश करके और उससे अपना काम निकलवाता था। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं। इस तरह से भी होता रहा होगा। एक अपराधी यानी मानो कि श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराधियों को ही मारा होगा, मैक्सिमम अपराधियों को ही मारा।